हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सब मज़े में हो गए। और हम लोग लीनियर इक्वेशन कर रहे थे, समझ चुके थे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और लीनियर इक्वेशन में सॉल्यूशन क्या होता है। ये भी बात कर चुके थे कि सॉल्यूशन को ही रूट कहते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लीनियर एक्सरसाइज, लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। ठीक है, तो टॉपिक निकाल रहा हूँ 822। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल भी कल आपके क्वेश्चन से किया था। ठीक है, और अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। तो एक बार हम फिर से चाहेंगे कि थोड़ा सा उस एग्जाम्पल को एक बार अगेन आप लोग देखिए। मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। एक आपकी एक्सरसाइज का 1 नंबर क्वेश्चन है, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3A 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन x + 11 = 15। आपको कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ द सॉल्यूशन। इसको पहले आप सॉल्व करिए, पहला काम कर रहा है सॉल्व करिए और इस करेक्ट है या नहीं, करेक्ट है या नहीं, इसके करेक्टनेस को आप वेरीफाई करिए। कल बताया था आपको कि आपको इसका सॉल्यूशन निकालना होगा और इसका सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं ये आपको वेरीफाई भी करना होगा। ठीक है, तो चलिए, कल हम बताए थे लीनियर इक्वेशन में आपको ध्यान क्या रखना है कि बोथ साइड, दोनों साइड या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे। जैसे हमको यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो x में +11 है। ठीक है, तो +11 में अगर हम -11 कर देंगे, है ना, तो x का वैल्यू पता हो जाएगा क्योंकि +11 -11 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपको करना है कि x +11 है और -11 है = 15 -11। देखिए x +11 था, -11 इधर किए तो बराबर के इधर भी -11 किए 15 में भी, है ना। जैसे घर में अगर आप लोग 2 भाई बहन हो और पापा अगर टॉफी ले आए, एक को 2 और दूसरे को 3 दिए तो बर्दाश्त नहीं होगा, है ना। वो जब तक इक्वल नहीं हो जाए दोनों को तब तक टॉफी में मजा ही नहीं आएगा, है ना। अगर हमको टॉफी कम मिल गया, हमको नहीं मतलब आप में जो छोटे भाई बहन हैं, किसी एक को कम किसी को ज़्यादा मिला तो दुख बहुत होगा उस टॉफी को खाने में, मज़ा नहीं आएगा। मज़ा कब आएगा? जब दोनों तरफ इक्वल होगा। तो वही लीनियर इक्वेशन भी कहता है कि भैया जो काम करना है वो बराबर के लेफ्ट साइड भी करो और बराबर के राइट साइड भी करो, एक तरफ नहीं करना होगा, दोनों तरफ करना होगा। तो x +11 था, -11 कर दिया, इधर भी -11 कर दिया, तो हमने सब्ट्रैक्ट का काम किया है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 11 बोथ साइड। ठीक है, अब देखिए +11 -11 कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x = 15 में 11 गया तो 4, यानी ये 4 आपका क्या हुआ, यही सॉल्यूशन हुआ, है ना। ये क्या हुआ, सॉल्यूशन हुआ। अब कह रहा है कि आप तो कह दिए कि ये जो है सो सॉल्यूशन है, हम कैसे मान लें कि ये सॉल्यूशन सही है, इसको वेरीफाई करिए। बोलिए कोई बात नहीं है भाई, जब तुमको प्रूफ ही चाहिए तो लो हम वेरीफाई कर देते हैं। LHS क्या है, LHS = है x + 11, है ना। x का वैल्यू कितना आया है, 4 रख दिया, +11 = क्या हो गया 15, और RHS क्या है 15, है ना। RHS भी क्या है 15। इसका मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन इज करेक्ट, हो गया वेरीफाई, है ना। यही नहीं कह रहा है कि भाई x + 11 और 15 दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, यानी x का कुछ ऐसा वैल्यू होना, x का जो सॉल्यूशन होगा वो ऐसा होगा कि उस सॉल्यूशन में 11 जोड़ेंगे तो 15 आ जाना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों इक्वल है, 15 = 15 होना चाहिए। तो भैया x का सॉल्यूशन 4 आया है, 4 में 11 जोड़ने पर ही ये 15 होता है। क्लियर हो गया।
चलिए, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि भाई ना तो मेरा चैनल शेयर हो रहा है, ना सब्सक्राइब हो रहा है, ना घंटा बजाया जा रहा है। तो भैया ये सब कौन करेगा? मुफ्त का ज्ञान बंट रहा है, मुफ्त में अंगूठा दबा दो यार, शेयर कर दो यार, ठीक है। आप शेयर करोगे तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है y माइनस 4 इक्वल टू 6। क्या है? 6, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि इसको सॉल्व करना है। क्या करना है? सब में सॉल्व करना है, और सॉल्यूशन जो है उसको, सॉल्यूशन को वेरीफाई करना है कि वो करेक्ट है कि नहीं। पूरा हेडिंग है ये इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए, -4 है ना। इस बार क्या करना होगा हमको? y का वैल्यू निकालने के लिए -4 को हटाना होगा। तो -4 में +4 करेंगे तब ना 4 कैंसिल होगा। तो इस बार हम लोग क्या करेंगे? कर देंगे ऐड 4 बोथ साइड। बोथ साइड मतलब बराबर की इधर भी और बराबर की इधर भी, ठीक है, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा घर में। तो y -4 और +4, ठीक। -4 में +4 ऐड कर दिए। 6 बोला भैया +4 तो हमको भी देना होगा, दे दिए। पापा भी नहीं चाहेंगे कि घर में टेंशन हो। तो चलिए, y -4 से +4 कैंसिल हो गया, तो 6 + 4 क्या हुआ? 10, यानी 10 आपका क्या हो गया? सॉल्यूशन, है ना। अब सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको हम बता चुके हैं कि y के जिस वैल्यू के लिए ये और ये बराबर हो जाए, है ना। तो LHS और RHS मेरा बराबर होना चाहिए, तब तो सॉल्यूशन करेक्ट है। तो LHS y -4 है, y का वैल्यू 10 आया है, 10 लिख दिए, -4, 10 - 4 क्या हो गया? 6। RHS आपका क्या है? 6, यानी y का जो 10 वैल्यू रखने पर, y का वैल्यू हम 10 रखते हैं तो मेरा LHS और RHS इक्वल हो जाता है। 10 के अलावे कोई और वैल्यू रखेंगे तो इक्वल नहीं होगा, है ना। तो y का वैल्यू 10 रखने पर LHS RHS इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब y क्या है? करेक्ट सॉल्यूशन है। तो यहाँ मेरा क्या हो गया? LHS इक्वल टू RHS, तो सॉल्यूशन इज करेक्ट, ठीक है। अब बहुत इजी वे में सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसी इजी वे में आपको क्या करना है? चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। 205 पे 6 पे रुका हुआ है यार, फटाफट बढ़ाओ इसको आप लोग, ठीक है। क्लियर हो गया? चलिए आगे आते हैं। चलिए, बड़ी मन से, बहुत ही मन से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे। आगे आते हैं हम लोग। 5 इक्वल टू, थर्ड क्वेश्चन जो है कि 5 इक्वल टू Z+2 है, ठीक है। तब क्या करना है? हमको Z का वैल्यू निकालना है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Z+2 इक्वल टू 5, ठीक। 5 इक्वल टू ये है, इसका मतलब ये इक्वल टू ये है। अब इस बार +2 है तो क्या करेंगे? +2 को हटाने के लिए दोनों साइड 2 माइनस करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड। देखिए कितना इजी वे में क्वेश्चन बन रहा है बच्चों। Z+2 था, इधर -2 कर दिए, तो बराबर की इधर जो 5 था बोला हम में भी -2 करो, है ना। मतलब एकदम यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, जितना इधर उतना इधर। अगर इधर प्लस तो इधर प्लस, इधर माइनस तो इधर माइनस, ठीक है। चलिए, कब ऐड करेंगे कब माइनस करेंगे समझ में भी आ रहा होगा। Z के साथ +2 था तो -2 कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो Z बचा, 5 - 2 3। अब मेरा ये सॉल्यूशन आ गया। अब वेरीफाई करना होगा कि LHS RHS इक्वल है कि नहीं। तो चलिए, LHS तो हमारा क्या दिया हुआ है? 5, ठीक है। अब RHS में हम देखते हैं कि मेरा 5 आता है कि नहीं। Z का वैल्यू 3 रखने पर अगर 5 आ जाए
तब तो सॉल्यूशन करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। तो RHS है Z+2, Z का वैल्यू कितना 3+2, आ जा रहा है, आ जा रहा है ना, काम तो बन गया, दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू RHS। इसका मतलब सॉल्यूशन इज करेक्ट। एकदम मजे से मैथ बनाते जाना है, कुछ सोचना ही नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत सोचना भी है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बिना सोचे तो बनेगा नहीं, लेकिन आपका सोच इतना डेवलप कर जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि हम सोच के बना रहे हैं, फटाफट आपका पेन चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस बहुत इजी वे में बन रहा है बच्चों, समझ में आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने बोथ साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। अब क्वेश्चन देखिए 1 का 4 नंबर जो है उसमें है x/6 = 5। इसको आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, नीचे 6 को हटाना पड़ेगा, तभी तो x का वैल्यू निकलेगा, है ना। तो x/6 का मतलब x से 6 में डिवाइड है। अभी तक क्या कर रहे थे, x में माइनस था तो प्लस कर दे रहे थे, x -2 है तो +2 कर दिए, x +4 है तो -4 कर दिए, यानी ऐड रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, x के साथ ऐड रहेगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x के साथ सब्ट्रैक्ट माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे। इस बार x के साथ डिवाइड है, तो जिस डिजिट से डिवाइड है बच्चों उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे -2 था तो +2 कर देते थे सेम डिजिट से। तो इस बार हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 6 बोथ साइड, सॉरी डिवाइड नहीं बच्चों, मल्टीप्लाई, क्या मल्टीप्लाई बाय 6 बोथ साइड, यानी इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 में भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x/6 से डिवाइड है, मल्टीप्लाई कर दिए 6 से, 5 बोला कि हम में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, कर दिए, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x = 30। आ गया आपका सॉल्यूशन, सॉल्व हो गया। अब आपको करना है वेरीफाई, वेरीफाई करना है आपको। चलिए LHS क्या है, x/6। अब देखते हैं x का वैल्यू 30 रखने पर कितना आना चाहिए, 5, क्योंकि LHS RHS इक्वल है। x का वैल्यू 30 रखने पर LHS 5 आ गया, तब वो RHS की इक्वल हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू 30 रखने पर हम चेक करते हैं कि RHS के इक्वल हो रहा है कि नहीं। x के जगह 30 लिख दिए, 6 लिख दिए, 6 5 जा 30 आ गया। RHS क्या है, RHS भी 5 है, यानी कि क्या हो गया, LHS = RHS। इसका मतलब सॉल्यूशन इज करेक्ट। आप खुद बनाकर खुद से वेरीफाई कर दीजिए, आपको पता चल गया, आप अपने क्वेश्चन को खुद चेक कर ले रहे हैं, यही तो है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अभी तक ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई हम लोग देख लिए। ठीक है बच्चों, लीनियर इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं, एक और सेम टाइप का क्वेश्चन है 5 नंबर, 1/4y = 3, है ना। देखिए जब कोई डिजिट है 1/4 मल्टीप्लाई बाय y है, ये y है ना, इसका मतलब ये y इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, या y होल 1/4 है, इसका मतलब भी क्या है कि y इससे मल्टीप्लाई है। यानी ये जो y मिडिल में लग रहा है, ये आपका ऊपर वाले को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर। ऊपर वाले को भगवान भी कहते हैं, लेकिन मैथ में ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहते हैं। तो अगर बीच में ये y हो तो ये y मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर होता है, तो y × 1 y हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, = 3।
याद करिए लास्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था, y में 4 से डिवाइड है तो y में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब y में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 कहेगा ना ना हमें भी करना होगा, एक साइड से नहीं चलेगा। तो लो भैया दोनों खुश रहो, काहे को टेंशन करना, मल्टीप्लाई बाय 4 बोथ साइड, है ना। चलो तो y बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिए, इधर 3 को भी नाराज नहीं करना है, 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, ये 4 कैंसिल हो गया, बचा y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। अब आपको करना है वेरीफाई, आपका सॉल्यूशन तो आ गया, ठीक है। अब देखना है कि y का वैल्यू 12 रखने पर ये LHS 3 आता है कि नहीं, क्योंकि LHS और RHS इक्वल होना चाहिए, है ना। चलिए LHS हम चेक करते हैं, LHS इक्वल टू 1/4y का मतलब क्या हो गया, y/4। तो चलिए y/4 लिख दिए, इज इक्वल टू y का वैल्यू 12/4, 4 3 जा 12 यानी 3। RHS आपका क्या है, RHS 3 है, यानी y का वैल्यू 12 रखने पर LHS और RHS इक्वल हो जा रहा है ना। LHS RHS इक्वल हो जा रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन इज करेक्ट। ठीक है, बताइए कैसा लग रहा है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। थोड़ा सा भी हार्ड नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी वे में बनेगा, ठीक है। चलिए और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है। -2/3 z इज इक्वल टू 4, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सॉल्व करने से पहले एक बात बता देते हैं, आपका जो भी वीडियो जा रहा है क्लास 6 का वो 3:30 से 4 के बीच शाम में आएगा, ठीक है। जब भी आपका हॉलीडे रहेगा उस दिन सुबह हो सकता है 9 से 10 के बीच आ जाए, ठीक है। और जिस दिन हॉलीडे नहीं रहेगा, आपका क्लास रहेगा, या फिर ऐसा करता हूँ ना, एक ही टाइम रखता हूँ, हॉलीडे भी छोड़ता हूँ, हर दिन आपका जो वीडियो आएगा, हर दिन जो वीडियो आएगा ये 3 to 4 PM के बीच आएगा, ठीक है। ये मान के चलिए कि 3:30 to 4 PM, 3 भी हटाइए, 3:30 से 4 के बीच शाम में आपको मैथ का वीडियोज मिल जाएगा या साइंस का वीडियोज मिल जाएगा क्लास 6 के बच्चों के लिए, ओके। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस बार -2/3z है, इसका मतलब क्या हो गया, z किससे मल्टीप्लाई है, 2 से, -2z डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 4। अब देखो 3 से डिवाइड है तो 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3, दोनों साइड करना होगा, है ना, नहीं तो 4 नाराज हो जाएगा। तो लो भैया -2z डिवाइडेड बाय 3 था, कर दिए 3 से मल्टीप्लाई, इधर 4 था, इसको भी कर दिए 3 से मल्टीप्लाई। अब दोनों खुश हो गया, दोनों खुश हो गया कि हाँ भाई इक्वल 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 और 3 कैंसिल हो गया तो बच गया -2z इज इक्वल टू 4 3 जा 12। निकल गया आपका सॉल्यूशन, नहीं, आपका -2z का वैल्यू निकला है, आपको निकालना है z का वैल्यू। कल बोले थे ना कि जब तक पेट नहीं भरता है आदमी खाता रहता है ना, तो जब तक सॉल्यूशन ना निकल जाए तब तक बनाते रहना है, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी z में 2 से मल्टीप्लाई है ना। इस बार हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डिवाइड बाय 2 बोथ साइड, ठीक है। तो देखिए -2z है, डिवाइड कर दिए 2 से, इधर 12 एकदम इंतजार कर रहा है कि हम में डिवाइड होता है कि नहीं, लो भैया 12 तुम में भी कर दिए 2 से, ये भी खुश
ये भी खुश। लीनियर इक्वेशन में यही है कि जितना इसको उतना हमको, ठीक है। अब बताइए 2 से 2 कैंसिल होगा कि नहीं, तो क्या बचा, माइनस जेड इज इक्वल टू 2 6 जा 12, यानी जेड इज इक्वल टू माइनस जेड इज इक्वल टू 6 है, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, ठीक है। यही -6 आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन, क्या हो गया, सॉल्यूशन। अब आप कहिएगा कि हमको लग रहा है कि ये सही नहीं है, इसको वेरीफाई करिए। चलिए देखते हैं सही है कि नहीं। LHS क्या है, -2/3z, ठीक। चलिए देखते हैं z का वैल्यू -6 रखने पर मेरा 4 आता है कि नहीं, क्योंकि 4 अगर यहाँ नहीं आया तो LHS और RHS इक्वल नहीं होगा। जब इक्वल नहीं हुआ तो सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं 4 आ रहा है कि नहीं। तो -2/3 मल्टीप्लाई बाय जेड का वैल्यू कितना है, -6, यहाँ कुछ नहीं है मतलब बाय 1 है। इसको नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो लिख भी सकते हैं। अब देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, 2 2 जा 4, और माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, प्लस लिखने का जरूरत नहीं है, सिंप्लीफिकेशन में ये चीज पढ़े थे। RHS भी 4 आ जा रहा है, क्या बात है। जब भी बन रहा है तो सॉल्यूशन करेक्ट ही बन रहा है, ठीक है। LHS RHS इक्वल हो गया तो सॉल्यूशन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर देखिए हर बार आप एक ही बार में निकाल लेते थे, लेकिन यहाँ आपका पेट एक बार में नहीं भरा, तो एक बार मल्टीप्लाई किए, सॉल्यूशन नहीं निकला, सॉल्यूशन नहीं निकला, -2z निकला, z नहीं निकला, तो पेट भरने के लिए अब डिवाइड कर दिए, ठीक। अगर यहाँ भी नहीं निकलता तो फिर अगर मान लेते हैं यहाँ z बाय कुछ रहता तो फिर मल्टीप्लाई करते, या 3z निकल जाता तो फिर डिवाइड करते। क्लियर, आई थिंक कि क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। चलिए 1 का 6 हो गया। अब 1 का 7 पे आते हैं बच्चों। 7 नंबर 3x इक्वल टू 18 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे। अरे आपको तो हमसे पहले पता चल गया है, आपका कहना कि सर यहाँ तो मल्टीप्लाई है, तो इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे और इधर भी 3 से डिवाइड करेंगे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। डिवाइड बाय 3 बोथ साइड, लीजिए कर दिए। अब ये 3x था, इधर 3 से डिवाइड कर दिए। 18 देख रहा था कि हमसे करते हैं कि नहीं, तो लो भाई कर दिए। 18 भी खुश, 3x भी खुश, और 3 और 3 कैंसिल हो गया तो मेरा x बच गया, और यहाँ 3 6 जा 18 बच गया, सॉल्यूशन आ गया। अब इस सॉल्यूशन को हम वेरीफाई करते हैं कि LHS RHS इक्वल होता है कि नहीं। फिर से बता देते हैं, देखिए ये इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू के जो लेफ्ट में हो, जैसे ये 3x इक्वल टू 18 है, तो ये इज इक्वल टू का साइन है, इसके ये लेफ्ट में है, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड को शॉर्ट में LHS। 18 इज इक्वल टू के राइट में है, तो इसको राइट हैंड साइड कहते हैं, RHS, राइट, R फॉर राइट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड, ठीक है। अब हम लोग वेरीफाई करते हैं LHS क्या है। LHS है 3x, लीजिए 3 के जगह 3 और x के जगह 6 इज इक्वल टू क्या आया, 18। अब आप ही बताइए RHS क्या है, 18। तो आप ही बताइए LHS और RHS इक्वल हुआ कि नहीं, हो गया। तो बताइए सॉल्यूशन करेक्ट हुआ कि नहीं, हो गया। अब बताइए समझ में आया कि नहीं, कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। क्योंकि पिन ड्रॉप के बराबर भी मैं जगह नहीं छोड़ रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन रहे, ठीक है। चलिए
बहुत ही तेजी से ये एक्सरसाइज निकल रहा है, ठीक है। 7 नंबर हो गया। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। 5 6 7 8 7y इज इक्वल टू -21। अब तो आप लोग को पता ही होगा 7 से मल्टीप्लाई है y में, तो इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड, तो लीजिए कर दिए, डिवाइड बाय 7 बोथ साइड, है ना। तो लीजिए 7y से भी 7 में डिवाइड कर दिए, 21 को भी नाराज नहीं किए, लीजिए हो गया ना, इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड, 7 7 कैंसिल, तो y बचा, 7 से 21 में डिवाइड किए तो 3 आ गया। अब तो आप माहिर हो चुके होंगे, हम ना भी वेरीफाई तो करें तो आप कर देंगे। LHS इक्वल टू 7y, 7 को 7 इंटू वाई की जगह 3 इज इक्वल टू 21। RHS आपका कितना है, 1 मिनट, 7y इक्वल टू -21, यहाँ माइनस लिखिए, माइनस छूट गया है, y इक्वल टू -3 आ जाएगा, तो 7 इंटू वाई की जगह 3 ना लिख के -3 लिखेंगे, तो इक्वल टू -21 आया। RHS क्या है, -21। फिर से देख लीजिए, यहाँ माइनस लिखने हम भूल गए थे, तो 7y था, इधर भी 7 से डिवाइड किया, तो -21 भी 7 से डिवाइड किया, 7 7 कैंसिल, y इक्वल टू 7 3 जा 21, और माइनस का साइन है तो माइनस आ गया। वेरीफाई करेंगे, LHS में 7y है, 7y लिख दिए, 7 की जगह 7 लिख दिए, y की जगह -3 लिख दिए, 7 3 जा 21। सिंप्लीफिकेशन में क्या पढ़े हैं, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 7 के साथ कोई साइन नहीं है मतलब क्या है, प्लस है, 3 के साथ क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। RHS क्या है, -21। तब LHS और RHS तो इक्वल हो गया, जब इक्वल हो गया तो आपका सॉल्यूशन इज भी करेक्ट हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए मिटा दूं, चलिए और 1 नंबर का ये लास्ट क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, शायद नेक्स्ट पेज में चेक करूं, हाँ 2 नंबर आ जाएगा। इसमें है -4z इक्वल टू 5, है ना। अब देखिए आपको समझ में आ गया होगा कि 4 से मल्टीप्लाई है, तो 4 से इधर भी डिवाइड और इधर भी डिवाइड, तो लीजिए लिख देते हैं भैया, डिवाइड बाय 4 बोथ साइड, तो -4z था, इसमें 4 से डिवाइड कर दिए, 5 इंतजार कर रहा है कि कब हम में डिवाइड करोगे, लो कर दिए, 4 से 4 कैंसिल हो गया, बच गया -z इज इक्वल टू 5/4, तो z इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस इधर आ जाएगा, -5/4। ये आपका निकल गया सॉल्यूशन। माइनस देखते ही सबको टेंशन हो जाता है, टेंशन नहीं लेना है, वेरीफाई कर देते हैं, ठीक है। वेरीफाई में क्या है, LHS में क्या है, -4z। चलिए -4 को -4 लिखिए, z क्या है, -5/4 इंटू -5/4 लिख दिए, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस माइनस प्लस और 5। देखिए RHS क्या है आपका 5। अब बताइए LHS इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं, अब बताइए सॉल्यूशन इज करेक्ट हुआ कि नहीं। आपको लग रहा होगा इससे इजी तो कोई चैप्टर ही नहीं होता है, खुद ही बना लो, खुद ही वेरीफाई कर दो, कहीं पढ़ने का जरूरत ही नहीं है, आपको सही लग रहा है, ठीक है। तो आज का ये क्लास स्टॉप करते हैं, और बहुत जल्द केमिस्ट्री में वाटर चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग बच्चों अपना फीडबैक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।